हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून हो गई है ना, 12 बज गए हैं। कल से आप लोगों के कई सारे मैसेजेस, मेल्स, कमेंट्स आ रहे हैं और आप सभी मुझे बता रहे हैं कि आपके इतने एक्सपेक्टेड स्कोर्स हैं और आपको TA2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, आप TA2 की तैयारी रखिए अपनी। एक कमेंट अभी ये आया था कि सर मैं DSSB की तैयारी करूं या TA2 की तैयारी करूं। बहुत सारी हैं चीज़ें। मैं आपको इसके लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी मेल आईडी यहाँ पे है, वो conceptsforyou@gmail.com। आप उस पर एक बार वो कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर मैं अभी आज शाम तक एक मैं गूगल फॉर्म आप लोगों को यहाँ पे मैं डाल दूँगा, या वो हमारा जो वो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे आइए, अपनी क्वेरी रखिए। और इस चीज़ को आप मान के चलिए कि TA2 की तैयारी आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को एनहेंस करेगी। अभी आपको ये दिख रहा है ना कि आपके नंबर इतने कम आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं। क्या आप में से किसी ने मेरी तरह ये बैठ के एनालिसिस किया है बाकी कैंडिडेट से, बाकी लोगों से बात करके? क्या आप में से किसी ने ये देखा है कि कितने सारी जगह पे एब्सेंटिज़म थी? मोर देन 30 to 40% जो सीट्स थी वो एब्सेंटिज़म में गई हैं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने कहा था कि चाहे 12,000 लोग फॉर्म भरें, एग्ज़ाम देने सिर्फ 6 या 7,000 लोग ही जाएंगे। फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप किसी भी हालत में आपका जो जो आपका जो टाइम टेबल जो वो बना हुआ है उसको थोड़ा सा वो अपना क्या कहते हैं, थोड़ा उसको अच्छे से बनाइए। राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, अंक से राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग वो TGT मैथ्स के हैं और ये TGT साइंस में जो ये फिज़िक्स का वो पोर्शन है वो, और जो लोग ये PGT फिज़िक्स के हैं, हम सब बैठ के साथ में मतलब वो तैयारी करेंगे। और अगर कोई ऐसा ये पोर्शन है कि आपका वो सब्जेक्ट वो कुछ और है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी हमारे पास होगा कंटेंट, सब आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी मैं ये प्रोवाइड करवा पाऊँ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आपका और केवल आपका होगा, क्योंकि आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अभी आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। 20 से 25 दिन में आपको Tier 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा। और आप लोग को याद होगा, मैंने आपको कहा था कि एग्ज़ाम A का जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम B के होने से पहले आता है। अभी EMRS का भी थोड़े दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा, या क्या पता अभी गया हो, है ना। तो ऐसे में अपनी जो मनोस्थिति है उसको थोड़ा सा मजबूत बनाइए, ठीक है। आपका पेपर ख़राब गया हो, आपका पेपर अच्छा गया हो, वो आप अपने हिसाब से उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि सर किसी ने यूट्यूब उस पर वो कमेंट में लिख दिया कि हमारे तो वो 250 आ रहे हैं। भाई साहब, इतना फन्ने खा कोई नहीं हो सकता, इतनी एक्यूरेसी वो किसी की भी नहीं हो सकती। इस बात को समझिए। और नहीं, अगर आपको लग रहा है तो जिस दिन आपको रिजल्ट आ जाएगा आप उस दिन मुझे बता दीजिएगा कि सर सो एंड सो इंडिविजुअल ने कहा था कि मेरे 250 आ रहे हैं और उसके 250 आए हैं। 120 मिनट में जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट का क्वेश्चन करके आप इतना मैं तो भगवान करे कि हर किसी ने स्कोर किया हो। लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब पे जो भी बंदा कुछ भी कंटेंट डाल रहा है, और अगर वो कमेंट्स के फॉर्म में डाल रहा है, ना उसका चेहरा है, ना उसकी ऑथेंटिसिटी है, ना आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान क्या कर सकता है, वो आपको ये परोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली वो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट तो वो कर ही देगा। और आप लोग तो वैसे ही ठान के बैठे हो कि हमारे तो वो बस का कुछ नहीं है। एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये टाइम आपके कैरेक्टर से ज़्यादा आपकी लाइफ की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। और मैं नहीं चाहता कि आज आप सिर्फ अपने Tier 1 के जो आपको लग रहा है आपके हिसाब से कि जो आपने बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दी है, उसके बेसिस पे आप अपने Tier 2 की तैयारी में एक दिन का भी नागा करें, ठीक है। आज शाम को 6 बजे तक अपना सिलेबस, अपना सब कुछ का प्रिंट निकाल के रख लीजिए। ऑनलाइन ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिख लिख के जितना याद करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। और दूसरा, जो डोमिनेंट हैंड है उसको इतना रगड़ा दीजिए, जो जैसे NCC में कहते हैं ना, उसको इतना रगड़ा दीजिए कि अगर आप सो भी रहे हो तो भी वो लिखने की आदत हो उसकी। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स है उसकी चेकिंग होगी वो सबसे ज़्यादा। आप में से कई लोगों ने B.Ed कर रखी होगी, उस चीज़ को वापस हो जगाइए। हम उन चीज़ों पे भी बात करेंगे कि आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे हो, जो लोग साइंस के हैं, जो लोग दूसरे ये फील्ड्स के हैं उसके, ठीक है। TGT जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उन लोगों के लिए भी कुछ बात हुई है हमारी, तो उसके लिए भी जो वो कंटेंट है किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात करके वो भी हम आप लोगों को वो दिलवा देंगे। तो अभी आपको 3 काम करने हैं। अपना सिलेबस वो पता कीजिए, ठीक है। आपने चाहे 100 क्वेश्चन किए हों, आपने चाहे 5 क्वेश्चन किए हों, Tier 2 की तैयारी कीजिए, क्योंकि पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है आपके पास और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और तीसरा, किसी भी नेसेयर्स यानी कि जो नेगेटिव जो आपके माइंड में जो चीज़ों को इनपुट कर रहे हैं उसकी तो बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, इस वीडियो के बाद मैं वो कम्युनिटी में
नहीं तो हमारा जो वो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डाल दूंगा। मैंने अभी तक देखा नहीं है इस वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ठीक है, मैं कहीं से वो लेके मैं डाल दूंगा। उसमें कम से कम 4 जगह मैं आपको दिखा दूंगा जहाँ पे वो टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इस चीज़ को मत कीजिए कि सर हमारा एग्ज़ाम गया, हम क्या करें, हम क्या करें, मतलब वो कुछ नहीं करना। आप लोग को ये चाहिए ना कि क्या करें, वो तैयारी स्टार्ट करो, सिलेबस वो डाउनलोड करो, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आपके लिए ये पॉसिबल है तो वो स्ट्रैटेजी को वो डिस्कस करो, चाहे हमारे साथ या कोई भी आपका एक्सपर्ट हो उसके साथ, ठीक है, और अपने काम पे लग जाओ। यही टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसी टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको अपने एक्सपीरियंसेस और ए और बी और सी के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे इन द नेम ऑफ प्रैक्टिकलिटी। मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूँ कि कोई भी कामयाब आदमी है ना, उसे कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि उसे कामयाबी चाहिए। तो मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि आपका क्या था परफॉर्मेंस, मुझे सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, आप लोग Tier 2 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और फिर हम सब साथ बैठ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग KVS या NVS जो भी आपकी होगी वो प्रायोरिटी, आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। आई विश यू पीपल ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।